हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अम्ब्रेला क्लासेस। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बुक लिस्ट ऑफ यूपीएससी। अगर हम एचसीएस की, स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें, बिकॉज कौन सी बुक को फॉलो करना है और कौन सी बुक को फॉलो नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर देखो बेस स्ट्रांग होगा तभी अच्छा मकान उस पर बन पाता है, नींव स्ट्रांग होती है तभी हम अच्छा मकान बना पाते हैं। तो सेम लाइक दिस हमारा स्टडी में भी है। जितना ज्यादा हमारा बेस स्ट्रांग होगा उतना जल्दी हम इजिली जो कंसेप्ट होते हैं उनको ग्रैप कर लेते हैं। अगर आपको ABCD नहीं आती तो आप वर्ड की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सेम लाइक दिस, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आपको मान लो कुछ भी पढ़ रहे हो, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आपको इनका बेस ही नहीं पता कि हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी है क्या और ये किस किस फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो आप क्लाइमेट क्लाइमेट कैसे लाइक वर्क करता है, साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे होता है, तो इनके बारे में आप समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपका क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी देखो, हमने स्कूल लेवल पे पढ़ी हुई है, 6 to 12 एनसीईआरटी। बट यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमें इनको दोबारा क्यों पढ़ना पड़ता है? बिकॉज स्कूल टाइम में ना हम सीरियस नहीं होते, तो हम ना बहुत ही लाइटली लेते हैं स्टडी को। जस्ट रॉट लर्निंग करो, टीचर एक बुक दे देती थी, एमबीडी की बुक आती थी उस टाइम पे कि ये क्वेश्चंस कर लो और वही एग्जाम में आ जाते थे। तो ये बहुत ही गलत बिहेवियर था, इसीलिए हमारा बेस स्ट्रांग नहीं हो पाया। तो हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ती है 6 to 12। बट देखो इतनी सारी बुक्स हैं, इसमें एनसीईआरटी हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, तो ये क्या है, एक ना बर्डन बन जाता है कि इतनी बुक्स को पढ़ना है। कुछ बच्चे तो देख के सोचते हैं भाई इतनी बुक्स को पढ़ लेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में उनका माइंडसेट जो है वो हो जाता है, नहीं हमसे तो होगा ही नहीं, इतनी बुक्स हमसे पढ़ी ही नहीं जाएंगी। और अब देखो इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। और 6 to 12 की एनसीईआरटी भी कम से कम आपकी 20 to 25 हो जाती है, तो ये और बर्डन। अब इसको टैकल करने के लिए आप कर क्या सकते हो ये बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले जो पॉलिटी है, पॉलिटी की बाइबल हम किसे कहते हैं? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो आपके सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसकी लैंग्वेज जो है बहुत इजी है, हर स्टूडेंट इसको ना इजीली समझ सकता है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। और कुछ भी लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं आता अगर आप अच्छे से लक्ष्मीकांत को पढ़ लोगे। ठीक है। सेकेंडली देखो, नेक्स्ट हमारी आती है बात ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी भी कर सकते हो, बट एनसीईआरटी के लिए ना मैं आपको अभी एक बताती हूँ सोल्यूशन। सारी एनसीईआरटी आपकी कंबाइन कवर हो जाएंगी, आपको 6 की अलग, 7 की अलग, 8 की अलग, ये अलग करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। इसका क्या है, देखो सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। एक ना बुक आती है, मैंने खुद इनको रेफर किया हुआ है और काफी बच्चों को बताया भी हुआ है, ओसवाल की बुक्स है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सारी जो एनसीईआरटी है इनको कंबाइन करके इनका क्रक्स है, क्रक्स मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आपको दिए हुए हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड ही नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ना एक ही बुक में मिल जाएंगे, वेदर इट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी। अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हो ना तो आपके इजिली आपकी सारी एनसीईआरटी इंक्लूडिंग, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सारी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएंगी। इसमें ओल्ड प्लस एनसीईआरटी दोनों को ऐड किया गया है। और यही इसका मेन अच्छा पॉइंट है कि आपको अलग से बुक पढ़ने की नीड नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें हिस्ट्री की और एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए या नहीं। भाई अब आप इतनी बुक्स पढ़ोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, भी इतनी बुक्स पढ़नी है, पढ़ी जाए आपसे एक ना जाए। आप इकट्ठी करके रख लोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आजकल क्या है, स्मार्ट वर्क का टाइम है, आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है, आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करना है। और ये डायरेक्शन आप ना ऑसफल बुक्स की है जो 5-6 बुक्स आती है, ये आप बुक्स ले सकते हो। एनसीईआरटी आपकी इसमें इजिली कवर हो जाएंगी इंक्लूडिंग न्यू एंड ऑड, देख भी सकते हो लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, इसमें आपको इवन क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मतलब सेम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पैटर्न के ही कवर किए गए हैं इसमें। बाकी देखो लक्ष्मीकांत के लिए, सॉरी पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करनी ही करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी के क्या लिए क्या रिसोर्स आपको फॉलो करना होता है? ज्योग्राफी के लिए आप 6 to 12 की एनसीईआरटीज ही करते हो। जो आपकी एनसीईआरटीज कौन सी है? ऑसवाल बुक्स में ही कवर हो जाएंगी। ऑसवाल की जो आप बुक लोगे उसमें से आपकी सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। इसके लिए आपको कोई भी अदर रिसोर्स फॉलो करने की नीड नहीं है। इसके बाद देखो हम आ जाते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हो? जो 6 to 12, सबसे पहले जब आपका देखो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये एनसीईआरटीज आपको करनी है। और एनसीईआरटीज के लिए आपको क्या करना है? ओनली ऑसवाल की बुक्स फॉलो करनी है। 6 to 12 के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो, ऑसवाल बुक्स, प्लस इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? स्पेक्ट्रम बुक फॉलो करो। ये ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, तो ये आपको फॉलो करनी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारा पॉलिटी हो गया, जियो हो गया, पॉलिटी हमारा हो गया, जियो हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब हमारा आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप 9th and 10th की एनसीईआरटीज फॉलो करोगे। ये आप एनसीईआरटी ही करोगे, इसके लिए आपको ऑसवाल बुक लेने की कोई नीड नहीं है। ऑसवाल बुक आप लोगे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। इकोनॉमी के लिए आप 9 to 10 की एनसीईआरटी प्लस हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे लेक्चर में, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप प्रॉपरली हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़ रहे हो तो देयर इज नो नीड टू परचेज एनी अनदर बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर, ये आपका इसी में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट रह जाता है इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट भी आपका नोट्स में से कवर हो जाएगा, प्लस आपकी जो एनसीईआरटीज होंगी पॉलिटी की, उसमें ज्योग्राफी की सॉरी, उसमें भी कवर हो जाएगा कुछ हद तक। फिर हमारा आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए तो देखो कोई पर्टिकुलर बुक है ही नहीं, वो तो आप करंट इश्यूज जो होते हैं डेली बेसिस पे उनमें से ही करोगे। फिर हम आ जाते हैं मेंस के सब्जेक्ट पे। मेंस में हमारा सबसे पहले आता है सोसाइटी। सोसाइटल इश्यूज के लिए कोई आपको अलग से बुक परचेज करने की नीड नहीं है, ये आपके जो नोट्स होंगे उनमें से ही आप करोगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आईआर। आईआर के लिए भी देर इज नो नीड टू परचेज एनी बुक, बिकॉज आईआर जो है दिस इज अ करंट रिलेटेड सब्जेक्ट, तो करंट अफेयर से आपका ये सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। ये भी आपका करंट अफेयर प्लस नोट्स में से कवर हो जाएगा। एथिक्स हमारा लास्ट सब्जेक्ट रह गया, एथिक्स। एथिक्स के लिए आपको क्या करना है? एथिक्स के लिए ये एक बुक है लेक्सिकन की, ये बुक आपको लेनी है। ओके, तो ये बुक्स हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए। तो देखो लिखा भी हुआ है लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एनसीईआरटीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक फॉर ओसवाल पब्लिकेशन। ये आपके ना देखो जो ओसवाल की बुक्स है इसमें आपको एक तो आपको एनसीईआरटीज के नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंडली क्या है, एक आपकी ना एमसीक्यूज के लिए भी आती है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसकी फोटो कौन सी आती है। देखो एक तो मैंने आपको दिखाया कि ये सारी क्या है एनसीईआरटीज के लिए आपको मिल जाएंगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, सॉरी साइंस एंड टेक रह गया था तो वो अभी आपका इसी में से कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक इन सब के लिए आपकी ना एक एनसीईआरटीज की बुक आ जाती है, ये ऑसवाल बुक्स की, तो ये आप परचेज कर सकते हो। सेकेंडली देखो प्रैक्टिस के लिए भी आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस के लिए आप यही बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें ना मैंने खुद देखा हुआ है, एक तो इनकी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं, और इनमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के लिए भी आप ये फॉलो कर सकते हो, अगर आप कोई और करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और बट अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप ऑसवाल की बुक्स को ले सकते हो। इसमें ना आपको हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है, इसमें आपको 1000+ क्वेश्चन एमसीक्यूज मिल जाते हैं। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम टाइम पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई भी बीट नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए आप ये भी बुक्स फॉलो कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी मैंने आपको बता दी, बट लक्ष्मीकांत आपको नहीं छोड़नी। लक्ष्मीकांत आपको परचेज करनी ही करनी है, और उसकी जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, तो वो आपको रिवीजन करनी है। बाकी एनसीईआरटीज आपको नहीं छोड़नी। एनसीईआरटी कवर करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि आप इजीली कवर किससे कर सकते हो, न्यू भी और ओल्ड भी, वो आप ओसवाल बुक्स ले लो। तो ये थे आज
कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी स्टडी में आपको काफी हेल्पफुल होंगी। बाकी आप देखो, इसके अलावा अगर आप कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, बट आपको अपने आप को लिमिटेड रखना है। लिमिटेड किस चीज में रखना है? स्टडी में नहीं रखना, लिमिटेड रिसोर्सेज में रखना है। आपको रिसोर्सेज लिमिटेड करने हैं अपनी, बट रिवीजन अपनी अनलिमिटेड करनी है। रिवीजन जितनी ज्यादा आप कर सकते हो आपको उतनी ज्यादा रिवीजन करनी है। तो रिवीजन जितनी ज्यादा आप करोगे वही आपके लिए एग्जाम टाइम में बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप आज का सेशन जो है बुक लिस्ट पे ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।